बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब ये जानते हैं कि किन सफाई की आदतों को अपनाने से हमारे कौन से ग्रह मजबूत होते हैं, यानी कौन सी आदतें हमें अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए जिससे हमारे ग्रह मजबूत हो जाएं। देखिए, अपने कपड़ों को, जूतों को, घड़ियों को और आभूषणों को व्यवस्थित रखिएगा। इससे आपका शनि मजबूत होगा और शनि मजबूत होगा तो जीवन का संघर्ष कम होगा। अपने शयन कक्ष और अपने बाथरूम को अगर आप साफ सुथरा रखते हैं, वहां गंदगी नहीं फैलाते हैं, तो इससे आपका शुक्र मजबूत होगा, जीवन ज्यादा आरामदायक होगा, जीवन में ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा वैभव आपको मिल पाएगा। अपने आसपास के इलाकों को साफ सुथरा रखते हैं, अपने मोहल्ले को, अपनी सोसाइटी को, सड़कों पर गंदगी नहीं फैलाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो राहु की कृपा आपको प्राप्त होती है। और जब आपको राहु की कृपा प्राप्त होती है तो जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। अगर आप धर्म स्थानों को साफ सुथरा बनाते हैं, यानी अगर आप नदियों में, पवित्र नदियों में या सामान्य नदियों में गंदगी नहीं करते, उसमें गंदगी नहीं फेंकते, यानी जल को साफ सुथरा बनाते हैं, धर्म स्थान को साफ सुथरा बनाए रखते हैं, तो आपका केतु अच्छा होता है और ऐसी स्थिति में आपको केतु से लाभ होता है। रात में सोने के पहले जब आप फाइनली सोने जा रहे हैं तो आपको प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, जिसको भी आप ईश्वर मानते हैं, देवी देवता की, अपने गुरु की, अपने इष्ट देव की, जिसकी भी चाहें, सोने के पहले 2 मिनट उपासना करें और उसके बाद जो आपकी प्रार्थना है, अपने करियर की, धन की, बच्चों की, संतान की, विवाह की, जो भी आपकी प्रार्थना है वो रात में सोने के पहले करके सोइएगा। एक तो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी और दूसरा ये होगा कि आने वाला अगला दिन भी आपके लिए शुभ बना रहेगा। आप अपने घर की तरंगों को अच्छा कैसे बनाएंगे, अपने घर को शुभ कैसे बनाएंगे? देखिए, बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे घर में नजर दोष है, तंत्र मंत्र है, जब मैं घर में घुसता हूं तो मुझे तनाव हो जाता है, मेरा सर भारी हो जाता है। इन चीजों को आप कैसे दुरुस्त करेंगे? बहुत आसान सा उपाय है। रोज सुबह बैठिए, स्नान करके पूजा के स्थान पर सामने एक लोटे में जल रख लीजिए। गिलास की बात नहीं कर रहा मैं, गिलास के जल में और लोटे के जल में फर्क होता है। तो एक लोटे में जल भर करके सामने रख लीजिए और उसके बाद 27 बार, 54 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, बोल बोल कर। और जब गायत्री मंत्र का आप जप कर लेते हैं तो जो सामने लोटे में जल भरा हुआ है, उस जल को अपने हाथों में लेते जाइए और घर के कोने कोने में छिड़कते जाइए, भगवान का नाम लेते हुए, और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। ये उपाय अगर आप रोज करें, 99% आपका घर शुद्ध, सात्विक और पवित्र बना रहेगा और घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ऐसा रोज नहीं कर पाते तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन अगर आप ये उपाय करें तो आपके घर की तरंगें बेहतर होंगी, घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरह से समाप्त होगी। एक बात आपको बता दूं कि गंदगी फैलाने की जो आदत है वो सामान्यतः राहु की वजह से पैदा होती है। आप जिनकी भी कुंडलियों में देखिए, अगर राहु की स्थिति बेहतर नहीं है, उनका घर साफ सुथरा नहीं होगा, उनकी गाड़ी साफ सुथरी नहीं होगी, वो सड़क पर भी गंदगी फैलाते हुए, गंदगी बिखेरते हुए चलेंगे। तो आम तौर पर अगर कुंडली में राहु खराब होगा तो आप गंदगी फैलाएंगे और जीवन में उतार चढ़ाव होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी, मानसिक रूप से तनाव होगा, जुड़ा हुआ है ये। अब इसके उल्टे अगर कुंडली में राहु खराब है और आप प्रयास करते हैं अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए, अपने मोहल्ले को, समाज को साफ सुथरा रखने के लिए, तो इससे आपके खराब राहु का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपका राहु गड़बड़ है, खराब है,
तो आप साफ सफाई से रहना शुरू कर दीजिए। घर में भी साफ सफाई रखिए, रोज स्नान करिए, मोहल्ले को, सोसाइटी को, सड़क को भी साफ सुथरा बनाए रखने में सहायता करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ राहु बेहतर होगा और आप किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। राहु को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि साफ सफाई से रहना शुरू करिए, गंदगी फैलाना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। केतु के साथ क्या है कि केतु जो है वो धर्म स्थानों से संबंध रखता है, इसीलिए जब कुंडली में अच्छा होता है तो लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, गंगा नहाते हैं, यमुना नहाते हैं, सरयू में स्नान करते हैं। लेकिन अगर मान लिया केतु आपका गड़बड़ है तो धर्म स्थानों पे आप गंदगी फैलाएंगे, यानी नदी में साबुन लगा के नहाने पहुंच जाएंगे, नदी में उल्टी सीधी चीजें बहाएंगे, ये सब मत करिए। अगर कुंडली में केतु खराब है तो धर्म स्थानों को साफ सुथरा रखिएगा और खास तौर से नदियों को प्रदूषित मत करिए। अगर आप नदियों को प्रदूषित करेंगे तो आपका केतु खराब होगा, और अगर केतु खराब है और नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं तो आपको गोपनीय और गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर कुंडली में केतु गड़बड़ है तो एक तो नदियों में गंदगी मत फैलाइए, धर्म स्थान को साफ सुथरा रखिए। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मंदिरों में, धर्म स्थानों में सफाई की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो अगर आप ऐसा भी कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह में एक दिन धर्म स्थान की सफाई करें, नदियों को गंदा ना करें, तो आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ केतु भी बेहतर हो जाएगा। तो जो ये गंदगी की आदत है ये ज्यादातर राहु केतु से पैदा होती है, और साफ रहने की, स्वच्छ रहने की, डेकोरेटिव तरीके से रहने की जो आदत है वो शुक्र और बुध से पैदा होती है। कुंडली में शुक्र और बुध प्रभावशाली होंगे, आप साफ सफाई से रहेंगे भी और आसपास की चीजों को भी साफ सुथरा बनाए रखेंगे।